नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए, पूरा प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जानना कि अब पेरेंट्स भी बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं और वो भी कोर्ट मैरिज और लव मैरिज को काफ़ी प्राथमिकता देने लगे हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत ही धूमधाम से शादी करें और मैरिज का सर्टिफिकेट ही ना हो जो कोर्ट से प्रोवाइड किया गया हो तो उसका फ़ायदा क्या है। तो आज पेरेंट्स जागरूक हो रहे हैं और जागरूक होने के पीछे एक वजह ये भी है कि हमने कई केसेस में देखा है कि पेरेंट्स ने बहुत धूमधाम से शादी की है और 6 महीने के बाद ही किसी वजह से हस्बैंड की मृत्यु हो गई और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, वाइफ को इसलिए कोई उनके जगह पे, हस्बैंड की जगह पे कोई कंपनसेशन नहीं मिला या फिर अनुकंपा पे जो नियुक्ति होती है, जॉब मिलता है, वो नहीं मिल पाया क्योंकि मैरिज को प्रूफ करने का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था। तो इस वजह से पेरेंट्स के बीच में भी जागरूकता बहुत आई है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहला चीज तो ये बताऊंगा कि लड़कियों की शादी के एज को लेकर क्या फैसला आया है, एज को प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उनको क्या क्या, उनमें किन किन चीजों की परेशानी आ जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो सबसे पहले जरूरी है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ के लिए जरूरी है आपका आधार कार्ड। एज प्रूफ के लिए जरूरी होता है कि आपके पास में या तो 10वीं की मार्कशीट हो या आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट हो। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसे राइज हो जाते हैं, जैसे 8वीं का मार्कशीट है उस पर कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, 10वीं के मार्कशीट पे कुछ और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो मान्य जो होता है वो 10वीं के मार्कशीट वाला होता है। या फिर 8वीं के मार्कशीट पे कुछ और है और आधार कार्ड पे कुछ और है। उस सिचुएशन में अगर कन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसके बाद पता लगाया जाता है कि उनकी एग्जैक्ट एज क्या है। लेकिन अगर आपके पास में 10वीं की मार्कशीट है या आधार कार्ड है जिसपे पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखा गया हो तो उससे भी मैरिज हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। वो भी एज को प्रमाणित करने का एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट हो या फिर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पे एज को डिटरमाइन किया जाता है। और एक आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। आईडी प्रूफ आप कुछ भी, पैन कार्ड, वोटर आईडी या गवर्नमेंट सर्विस में हो तो गवर्नमेंट सर्विस की आईडी प्रूफ दे सकते हैं। इसके अलावा विटनेस जो होते हैं, कई सिनेरियो में 2 विटनेस की जरूरत होती है और कई सिनेरियो में 3 की जरूरत होती है। और विटनेस के भी 2-2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, उसके साथ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। फोटो 6 फोटो की रिक्वायरमेंट होती है, विटनेस के 2-2 फोटो की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आपके पास ये सारा चीज, सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, जिसमें लड़की की एज 18 साल पूरी हो गई हो और लड़के की एज 21 वर्ष पूरी हो गई हो। एज को लेकर के एक महत्वपूर्ण डेट है जिस डेट के बाद से ये पता चलेगा कि लड़कियों की शादी की एज क्या होगी, जो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हैं, उसके बाद से जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर आप करने के लिए सबसे इजी जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आप पहले मैरिज कर लीजिए और मैरिज के बाद से मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दीजिए। जब आप मैरिज करेंगे तो मैरिज आप अपने रिचुअल, अपने धर्म के हिसाब से कीजिए। और धर्म यानी मुस्लिम है तो निकाह कर लीजिए, हिंदू है तो आप उसको आर्य समाज में शादी कर सकते हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो फादर आपकी शादी करा देंगे। उसके बाद से अपनी शादी का प्रूफ लेकर के कोर्ट में जाना होता है और मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ये प्रोसेस अगर आप गाजियाबाद में करते हैं तो सेम डे में हो जाता है। अगर आप दिल्ली में करते हैं तो पहले दिन शादी हो जाती है, दूसरे दिन कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाता है। मुंबई में भी करते हैं तो सेम डे हो जाता है और इजीली हो जाता है। अब कई बार एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, वो सवाल कपल की तरफ से आता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कपल दिल्ली आकर के, गाजियाबाद आकर के शादी करना चाहते हैं और वो थोड़ा अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए लोकल में ही किसी एडवोकेट से मिल लेते हैं। तो लोकल में जो एडवोकेट होते हैं वो उनको ये समझाते हैं कि आप दिल्ली गाजियाबाद जाके शादी करोगे कैसे, क्योंकि वहां पे कोई जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाएगा। आपका आधार कार्ड तो लोकल का है, यानी कि हो सकता है बिहार, पंजाब या जहां आप रहते हो वहां का है। अब दिल्ली गाजियाबाद में शादी आपकी हो ही नहीं सकती। या फिर ये भी बोलते हैं कि आप वापस आओगे तो यहां पर भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जुरिस्डिक्शन होता है किसी भी चीज को, किसी भी कौन सा काम किस कोर्ट में होगा, यह निर्धारित होता है जुरिस्डिक्शन के आधार पे, क्षेत्राधिकार के आधार पे।
और ज्यूरिसडिक्शन जो मैरिज के मामले में तय होता है वो 3 तरीके से तय होता है। अगर उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में लड़का रहता हो या लड़की रहती हो या उसी क्षेत्राधिकार में आपकी शादी हुई हो, इनमें से कोई भी एक है तो उस कोर्ट में आपकी शादी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो जैसे ही कोई कपल गाजियाबाद आते हैं या दिल्ली आते हैं तो आपकी शादी वहां उसी क्षेत्राधिकार में होती है और उसी आधार पर उस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है और जिससे वो रजिस्टर्ड हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या आपको लोकल में जाके फिर से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा। ऐसा जो भी एडवोकेट आपको बता रहे हैं वो बात सही नहीं है, क्योंकि एक बार आपकी मैरिज अगर किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट या अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो जाती है तो पूरी तरह से मान्य होता है, देश में भी और विदेश में भी। तो अगर आपको मैरिज करना है तो प्रोसेस ये है कि पहले आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे आप बुकिंग करा सकते हैं, या फिर जहां कहीं भी आपको अच्छा लगे वहां बुकिंग करा सकते हैं, या आप शादी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं तो बुकिंग के बाद से आपकी मैरिज होगी, मैरिज के बाद से कोर्ट में रजिस्टर करा दिया जाएगा, सेम डे आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सैंपल के तौर पे कुछ मैं आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं, आप पूरे स्क्रीन पे देखिए। ये पहले मैं आपको गाजियाबाद का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं। ये जो आप मैरिज सर्टिफिकेट देख रहे हैं, आप पूरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इस मैरिज सर्टिफिकेट को जो मिला है ये पहले आर्य समाज से शादी हुई है और फिर कोर्ट में रजिस्टर्ड किया गया, उसके बाद से यह सर्टिफिकेट मिला है। इस सर्टिफिकेट में आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, यानी कि आपके थंब को बायोमेट्रिक तरीके से लिया जाता है, थंब का निशान, और उसके बाद से मैरिज रजिस्टर्ड होता है, जिसपे मैरिज रजिस्ट्रार साइन करते हैं और ये फिर सर्टिफिकेट इशू होता है। आप सेम डे में यूपी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके इस मैरिज सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सर्टिफिकेट जो मैं आपको पूरे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यह है वो दिल्ली का सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने का तरीका है कि पहले इसमें भी शादी हुई है, शादी होने के बाद से इसमें जो फोटोग्राफ्स लिया गया है वो डिजिटल फोटोग्राफ्स लिया गया है। जैसे आपकी शादी हो जाती है उसके बाद से जब आप कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है। उस सर्टिफिकेट पे सब कुछ पहले पढ़ लेना होता है कि कोई गलती तो नहीं है, कुछ भी दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद से कपल को साइन करना होता है, ब्राइड और ग्रूम दोनों को साइन करना होता है और फिर वापस वो कोर्ट को दे दिया जाता है। उसके बाद से एसडीएम साहब के साइन होते हैं, जो आप देखिए ब्लैक कलर का लिखा हुआ डिजिटली साइंड बाई, इसका मतलब ये डिजिटल सिग्नेचर है। इस सिग्नेचर को जब एसडीएम साहब करते हैं और उसके बाद से दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट पे इस सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया जाता है, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो जो ऊपर में आपको ये एक्ट दिख रहा है जिसमें कंपलसरी, कभी कभी कंपलसरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट लिखा होता है, कभी हिंदू मैरिज एक्ट लिखा हुआ होता है। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट लिखा होगा। सर्टिफिकेट बिल्कुल हूबहू सेम यही होता है। और ये जो तीसरा सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सर्टिफिकेट आपका मुंबई का है। मुंबई का ये जो सर्टिफिकेट है वहां के नगर निगम के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो बीएमसी है, वो रजिस्टर्ड करती है। पहले मैरिज हुआ है, मैरिज के बाद से सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया बीएमसी में और 7 दिन के बाद से ये सर्टिफिकेट आ गया, जो आप देखिए ये बीएमसी के थ्रू इशू किया गया है। वैसे ही एक और सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुणे का सर्टिफिकेट है। ये स्पेशल मैरिज एक्ट में इसमें शादी हुई है और ये आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके का सर्टिफिकेट है, कैसे साइन है। ये 4 सर्टिफिकेट मैंने एक सैंपल के तौर पे आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलता कैसे है। तो जैसे आप काम करोगे, जैसे आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद से मैरिज को रजिस्टर्ड कराएं, ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एम्बेसी जाना है, अगर आपको बाहर जाना है, स्पाउस बेनिफिट लेना है कोई भी, तो ये सर्टिफिकेट वहां पे यूज होता है। अगर इंडिया में गवर्नमेंट सर्विस में है और किसी भी तरह का स्पाउस बेनिफिट लेना है तो ये सर्टिफिकेट यूज होता है। अगर आप जनरल और SC ST या दलित समाज से आपने शादी किया है और किसी भी प्रकार का अगर आपको सरकार की तरफ से जो सहयोगात्मक राशि जो कि 2-2.5 लाख के आसपास होती है वो लेना है, तो उसके लिए भी यही सर्टिफिकेट यूज होता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो चैनल पे चले जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं। और आने वाले वीडियोस को देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और हेल्पलाइन नंबर पर बात करना हो तो 8800444555 नंबर है। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट
leadindia.law पर विजिट करके इंस्टेंट हेल्प भी पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।